अरे आप कॉफी नहीं पी रही, प्लीज लीजिए वरना ठंडी होकर बिल्कुल बेकार हो जाएगी। शुक्रिया, मैं कॉफी नहीं पीती, आप पीजिए। मैं तो खैर पी रहा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप यूं ही बैठी रहें। आप इसकी परवाह मत कीजिए। स्क्वायर नाइस प्लेस, बहुत रौनक होती है यहाँ पे। मैं जब से वापस आया हूँ ना, अक्सर यहाँ आ चुका हूँ। आप बहुत संजीदा हैं, बहुत कम बोलती हैं। अगर आप कॉफी पी चुके हैं तो प्लीज घर चले, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ अभी चलते हैं, बस एक कप और। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई, उस दिन अचानक आपने मुझसे क्या कहा था? जो मैंने कहा था वो आपने सुन लिया था। हाँ सुन तो लिया था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि जब मैंने आपको प्रपोज ही नहीं किया तो आप मना क्यों कर रही थी? आप झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं बहुत परेशान हो गया था उस दिन। देखिए, अगर अमेरिका में ये बात किसी लड़की ने मुझसे कही होती तो मैं समझता कि ऐसे ब्रॉड हिंट्स तो वहीं दिए जा सकते हैं ना, यहाँ तो। क्या मतलब है इसका? मैं आपको हिंट्स दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता, वरना लोग समझेंगे हमारी लड़ाई हो रही है या फिर हम डिवोर्स ले रहे हैं। पागल तो नहीं हो गए? नहीं, मेरा मतलब है कि अक्सर लड़ाइयाँ यहाँ पे डिवोर्स के लिए ही तो होती हैं। चुप कीजिए प्लीज, चुप कीजिए। ओके, मैं चुप रहूंगा, लेकिन आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि अव्वल तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था जो हाँ या ना का सवाल पैदा होता। फर्ज करें मैं आपको प्रपोज करता भी तो आप क्यों इनकार करती? आखिर मुझ में ऐसी क्या खराबी है? मैं उस दिन से बहुत परेशान हूं, मेरी ईगो हर्ट हुई है, ठेस लगी है मेरी अना को। खैर, यकीनन कोई ऐसी बात होगी जो आपने इनकार किया, वरना आप इनकार कर देती हैं अगर मैं। प्लीज शहरियार साहब, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ हाँ मत कीजिए, फायदा भी क्या बात करने का जब बात ही कोई नहीं। बात है। आप क्या समझते हैं जब पागल जिस दिन इनकार कर रही थी? अरे नहीं, आप क्यों पागल होने लगी? और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। और आपने क्या मुझे इतना गलत इंसान समझा हुआ है? मैंने आपको कुछ नहीं समझा। प्लीज अब आप घर चलें। बात नहीं बताएंगी? मेरा ख्याल है इतना हक तो मेरा है कि मैं जान सकूं कि आप मुझसे क्यों खफा थी। मैं आपसे बिल्कुल खफा नहीं हूँ, मैं वो बस। हाँ हाँ कहिए कहिए, डरिए मत। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो बता दीजिए कि गधा कब भेज दूं? अच्छा, अब मुझे जान के तंग कर रहे हैं ना, बदला ले रहे हैं। मैं आपको क्यों तंग करूंगा और किस बात का बदला लूंगा आपसे? ठीक है चलिए घर, मैं तो सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा था, और अगर आप नहीं बताना चाहती तो आपकी मर्जी, मैं आपकी बहन से पूछ लूंगा। तो क्या पूछ लेंगे? इट्स रियली गेटिंग टू लेट, हमें चलना चाहिए। लेट्स गो। लेकिन आप पूछ क्या लेंगे? देखिए, आजकल शाम जल्दी हो जाती है, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, और अगर उन्होंने परेशानी में मेरे घर फोन कर दिया ना, अम्मा का बुरा हाल हो जाएगा, समझिए आप? लेट्स गो। हेलो। अरे फराज साहब, कमाल है भाई, मैं थोड़ी देर पहले आप ही के बारे में सोच रही थी। मैंने आपको दोपहर में फोन किया था, मगर आप घर पे नहीं थी। वो मैं आंटी शाहबानो के घर गई भी थी, डे स्पेंड करने। आपको बताया तो था। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आप सारा दिन वहीं रहेंगी। भाई सारा दिन इसलिए हो गया क्योंकि आंटी ने मेरी इतनी खातिर रखी कि आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत एंजॉय किया सारा दिन। या तो हम कोई फिल्म देखते रहे, या कोई खेल खेलते रहे, या फिर कुछ खाते रहे। हम कौन? अरे मैं और आंटी शाहबानो, और कौन? ओह, शायद आप समझ रहे कि डॉक्टर शहरियार भी वहां थे। नहीं नहीं, वो शाम को आए थे। प्लीज नो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की क्या बात है? फजूल से आदमी है, मेरे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। देखें, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, बाद में बात होगी। अरे क्या मतलब भाई? रामीन, किसका टेलीफोन है? डैडी, फराज साहब का। फराज साहब, अच्छा खुदा हाफिज। मैंने तुम्हें मना किया था,
लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। आपने क्या मना किया था डैडी? रामीन, मुझे ये सिलसिला बिल्कुल पसंद नहीं। डैडी, रात के 2:30 बजे बाबा ने तुमको जगाकर ये कहा कि फराज को फोन मत करो। नहीं कहा तो 11 बजे था, मगर मैं जब से जाग रही हूँ। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइट जलाओ। क्यों भाई? लाइट जलाने से क्या तुम्हारे दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। तुमने इतनी रात को मुझे सिर्फ ये कहने के लिए जगाया? सिर्फ क्या मतलब? ये इतनी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है तो बाबा से जाकर कहो ना, मुझे क्या कह रही हो? क्या कहती? वो डांट देते मुझे फजूल में। कमाल है, लोग तो इश्क में मर जाते हैं, तुमसे जरा सी डांट नहीं खाई जा रही। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ये इश्क कहां से आ गया बीच में? मैं फराज की बात कर रही हूँ। और डैडी ने डांटा क्यों है? बोलो। ये सवाल तुम अपने आप से पूछो तो अच्छा है। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तुमको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? इस बात पर कि बाबा ने तुमको फराज को फोन करने से मना कर दिया, या इसलिए कि डॉक्टर शहरियार आ गए तुम्हारी जिंदगी में? मुझे दोनों बातों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओहो, अगर 2-4 दिन तुम फराज को फोन नहीं करोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी इन 2-4 दिनों में कोई जबरदस्ती तुम्हारी डॉक्टर शहरियार से शादी नहीं करवा सकता। ये बात मैं तुम्हें लिख कर दे सकती हूँ। इससे बेहतर यही है कि तुम अपनी और दूसरों की नींद हराम मत करो और सो जाओ। खुदा हाफिज। ओके, याद रखना, अगर तुम पे कभी ऐसा वक्त आए ना तो मुझे मदद के लिए मत बुलाना। अंकल, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? भाई कैसे समझूं? बात यह कि नाश्ते से पहले मेरी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें सिफर हो जाती हैं, और तुम जिस अंदाज से पहलकदमी कर रही हो वहां निगाह का जाना मुश्किल है। दिमाग कैसे रिसीव करेगा? एंटीना हिल रहा है, मुत्तबाते। मजाक न करें आप, मेरा मूड बहुत खराब है। और तुम चाहती हो मेरा भी हो जाए? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। डैडी से बहुत जरूरी बात करनी है मुझे, जो कि घर में नहीं हो सकती, इसलिए हॉस्पिटल जाना है। सराखों पर इसमें मेरी क्या खता है? मुझे क्यों घुसीट होगी उस दलदल में? तुम तो किनारे पे खड़ी रहोगी और मुझे डुबो दोगी। आप मेरा साथ देंगी या नहीं? हाउ? कैसे? ना मैं फराज को जानूं ना मैं शहरियार को जानूं। किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है ना, जो मैं कहूंगी वही आप भी कहिएगा। अस्पताल ठीक रहेगा, वहां से मंजिल आसान हो जाएगी। वैसे एक बात है, मेरी मौत में तुम्हारा हाथ जरूर होगा। तुम मेरे नाम के साथ मरहूम लिख के रहोगी। अच्छा ना, बस चले आप आए। उसके बाद उसका इलाज वगैरह इंतजार के। प्लीज बैठिए। डॉक्टर ज़राब शाह, आपके बाबा और मेरे डैडी के एक दोस्त हैं, आजकल बहुत बीमार हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ एडमिट करूं और उनका इलाज करूं, लेकिन मसला ये है कि वो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह से बहुत नफरत करते हैं। बहुत मुश्किल आदमी है वो, साथ ही बहुत बदमिजाज और बदजुबान भी हैं। ऐसे ही सारे डॉक्टर्स हार मान चुके हैं, लेकिन अंकल वकार ने हार नहीं मानी और मैं भी नहीं मानूंगा। इसीलिए मैंने आज उन्हें जबरदस्ती यहाँ बुलवाया है। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें हैंडल करें। मैं? मगर जब वो बाबा की या आपकी नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? लेकिन मेरा ख्याल है कि सुनेंगे, बस आपको कोशिश करनी होगी, बहुत ज्यादा कोशिश। श्योर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। That's good. अंकल हमीद खान उनका नाम है और पार्शली पैरालाइज्ड हैं,
लेकिन पैरालिसिस ने उनके दिमाग और जुबान पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और आप जानती हैं मैं अब तक उनसे डरता हूँ और अभी भी उनसे डांट खा कर आ रहा हूँ। अरे दैट्स वेरी स्ट्रेंज, यहाँ तो सब आपसे डरते हैं। जी आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। राइट, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं थी कि मैं कोई ड्रैगन मशहूर हूँ यहाँ। मैं कभी कभी बेसोचे समझे बोल देती हूँ। आई अपोलोजाइज। ओह प्लीज डोंट, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि क्या मैं वाकई इतना खतरनाक हूँ? दरअसल आप एक परफेक्शनिस्ट हैं और यहाँ सारे वक्त लोगों को ये डर लगा रहता है कि पता नहीं हम आपके मयार पे पूरे उतरेंगे या नहीं। देखिए डॉक्टर ज़रफ़शन, ये हॉस्पिटल है, यहाँ लापरवाही और गलती जुर्म बन जाती है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ऐसा कोई भी जुर्म हो। यहाँ जिंदगी और मौत का मामला होता है। कई दफा चंद लम्हे की देर भी बहुत बड़ी देर बन जाती है। खैर, अगर लोग इस वजह से मेरे से खौफजदा रहते हैं तो मैं खुश हूं। अगर लोग आपसे खौफजदा हैं तो आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। खैर, तो आप अंकल हमीद खान को संभाल लेंगी। अच्छा ये बताइए कि आप बहुत जल्दी रो तो नहीं पड़ती? उन्हें लोगों को सताकर रुलाकर बहुत मजा आता है। फिक्र नहीं कीजिए, मैं इतनी जल्दी नहीं रोती। डॉक्टर साहब, वो आपके वीआईपी पेशेंट आ गए हैं जी। बच्ची उनके आते ही हलचल मच गई है अस्पताल में। उन्होंने आते सारे पहले तो जो नर्स है उसके मुंह पे देख ग्लास दे मारा और जो वो वार्ड बॉय है बेचारा उसके सर पे तो जी उन्होंने ग्लूकोज की बोतल जो है ना उससे उनका सर फाड़ दिया उसने। मैं तो जी वो बेड बना रही थी, मुझे ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया। दरवाजे खिड़कियां हिलना शुरू हो गई सर। वो ये जो गुलाम है उन्होंने दे बंदूक की गोली की तरह मेरी तरफ मारा करके। मुझे मैंने तो गनगन की ट्रेनिंग की हुई है ना जी और जूडो कराटे आता है मुझे, इसलिए मैं बच गई। आइए सर जल्दी करें। अच्छा था, आइए। I just wanted to tell you that we've had a chance to examine the patient you referred yesterday, and he does seem to be suffering from bronchial pneumonia, and we've had him admitted. So when you get a chance, can you go and see him? Sure, thanks. Thanks for your concern.